हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। बच्चों, हम हमारे 6 में जो एसएसटी का इतिहास जो पार्ट है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, इसका एक पार्ट जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम आरंभिक जो मानव है इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इंसान की जो शुरुआत है, मानव की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई। इसे आखेटक क्यों कहा गया, खाद्य संग्रह क्यों कहा गया, इसके बाद भोजन का उत्पादन कैसे शुरू किया। ठीक है, इन हर स्टेजेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में हमने थोड़ा इसका देख लिया था कि कहाँ कहाँ ये रहते थे और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि जो खुदाई में जो औजार मिले हैं, पत्थरों के, लकड़ियों के, हड्डियों से बनाए गए हैं, इनसे पता चलता है। बाकी इसकी किसी तरह के हमारे पास कोई लिखित में किसी तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं इसके बारे में, क्योंकि उस समय इंसान को क्या था कि ना तो लिखना आता था ना ही बोलना आता था। ठीक है, तो इस तरह से इन सब जो चीज़ें मिली है उन्हीं से सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया गया है। अब इसमें देखिए, आज जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें एक सबसे पहले बुक में आपके एक मैप बताया गया है। ठीक है, इस मैप में कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल, मतलब जहाँ से खोज की गई है, इन सब चीज़ों की खुदाई की गई है, ये दिखाए गए हैं। ठीक है, इन सब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे एक पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, नव पाषाणिक पुरास्थल है, महापाषाणिक पुरास्थल है, आरंभिक गांव है और आधुनिक नगर है। ठीक है, इन सबको चिन्हित किया गया है इसमें। ये जो रेड कलर से मार्क है पूरा पाषाणिक है, फिर ब्लू कलर से नव पाषाणिक है, ग्रीन जो है ये महापाषाणिक है, फिर पर्पल कलर से आरंभिक गांव और ऑरेंज से ये आधुनिक नगर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो लाल कलर के जो रेड जो त्रिकोण दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्रायंगल बने हुए हैं, ये वो सारे पुरास्थल हैं जहाँ से हमें आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह के ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं, ठीक है, इससे हमें आखेटक कहाँ कहाँ पे थे, खाद्य संग्रहण का जो काम करते थे, ये कहाँ, वो कौन कौन से स्थल मिले हैं, ये वाले। ठीक है, ये भीमबेटका है, जैसे ये वाला है ये, तो ये आपके इस मैप में बताया गया है। ठीक है, इसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, जैसे मानचित्र जो हमने अभी देखा है कि लाल त्रिकोण वाले जो स्थान है वह पूरा स्थल है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कुछ स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे मानचित्र में। इसके अलावा भी कुछ, इसमें तो कुछ सिर्फ गिने चुने स्थान ही बताए गए हैं। कई पूरा स्थल जो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब जैसे भीमबेटका है, आधुनिक मध्य प्रदेश जिसे कहते हैं, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ, नर्मदा घाटी के पास में है। ठीक है, अब है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके, क्योंकि सबसे पहले पत्थर के ही औजार बनाए थे। अब देखिए, कुछ गुफाओं से इस तरह से चित्रकला भी मिली है, शैल चित्रकला। एक शैल चित्र, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पे चित्र मिले हैं। कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। देखो, ये सब इस तरह के रिकॉर्ड्स हमें इसके बारे में मिले हैं गुफाओं से। पूरा स्थल, अब पूरा स्थल है वो हम किसे कहते हैं, पूरा स्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन, इमारतें आदि जैसी जो वस्तुएं होती हैं इनके अवशेष मिलते हैं। इन वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं उन्हें छोड़ गए। जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी ये पाए जाते हैं। इसके बारे में आगे के जो अध्याय होंगे, आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आग की खोज, अब आग की खोज जब की थी आदि मानव ने, सबसे पहला सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। ठीक है, अब इसमें कुरनूल गुफा है, इस मैप में अभी दिखाया था, मैं फिर से दिखा दूंगी आपको। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब लोगों ने यहाँ आग जलाना सीख लिया था। आग का इस्तेमाल जो था कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए, क्योंकि आग के आविष्कार के बाद में जो आदि मानव का जीवन था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, चेंज हो गया था। उससे पहले वो कच्चा मांस खाते थे,
ठीक है, जानवरों से भी बहुत ज़्यादा डरते थे, मतलब इधर उधर गुफाओं में छुपना। और इसके अलावा आग के आविष्कार के बाद ठंड से बचाव में बहुत सहायता मिली उन्हें, ठीक है ना। और मांस को जैसे भून के खाना शुरू कर दिया, और रोशनी के लिए भी आग जलाने में, और जानवरों को दूर भगाने में। तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया आदि मानव के जीवन में आग की खोज के बाद में। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम उनके रखे हैं। आरंभिक काल को तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण मतलब पत्थर, क्योंकि यहाँ से जो औजारों के जो सबूत मिले हैं सब पत्थरों से बने हुए थे ज़्यादातर, तो इसे पाषाण काल भी नाम दिया जाता है। तो एक था पूरा पाषाण काल। ये दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, किससे बना है? पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। ये नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण को भी, एक तो आरंभिक जो था, एक है मध्य और एक उत्तर, ठीक है। पूरा पाषाण को भी 3 में विभाजित किया गया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिले, मेसोलिथ यानी उसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पे बहुत छोटे थे, माइक्रोलिथ्स, जिसे लघु पाषाण भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स, लघु पाषाण, छोटे छोटे हथियार जो थे, जो पत्थरों के जो बने हुए थे औजार। प्राय इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नव पाषाण, ठीक है। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांट दिया, एक आरंभिक, एक मध्य और एक नव। तो हमने इस चैप्टर में आपकी इसमें कुछ स्थानों के भी नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनके बारे में आगे भी डिटेल से आपको पढ़ने को मिलेगा। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए थे। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लग गए, जिससे हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है, गाय, ये सब जानवरों की संख्या बढ़ गई, जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आ गए, और इनको खाने पीने की आदतें और प्रजनन समय की जानकारी हासिल करने लगे, ठीक है, क्योंकि उस समय खाने को सिर्फ ये मांस का, ये इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो जहाँ पे ये जाते थे जानवर, उनके पीछे पीछे ये भी घूमते थे। धीरे धीरे इनके खाने पीने की आदतों और जानवरों के बारे में हर तरह की जानकारी उन्हें प्राप्त होने लग गई। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लग गए। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। पहले नहीं थी, धीरे धीरे वो भी इस भोजन में शामिल इनके हो गई थी, मछली भी। फिर खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, वो तो था, धीरे धीरे जानवरों को इन्होंने पीछे जा के उनके पीछे भागते थे जानवरों के, उनको मारने के लिए, तो उनके बारे में कुछ इन्होंने जानकारी भी प्राप्त करनी शुरू कर दी। फिर उनको पालने के बारे में भी सोचने लगे। फिर खेती की शुरुआत कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जो जैसे की खुदाई में धान के भी बहुत ज़्यादा संकेत मिले हैं। गेहूँ, जो धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद मनुष्यों और शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना ही सीख लिया हुआ। इस प्रकार वे क्या बन गए? कृषक बन गए, ठीक है, कृषक बन गए, किसान बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख के जानवरों को आकर्षित करने लग गए। वे जैसे जैसे खेती करने लग गए और घर के आसपास चारा रखते थे, तो जानवर भी वहाँ आने लग गए। तो उन्होंने क्या किया? उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले आदिमानव ने किसको पाला था? कुत्ते को पाला था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। और धीरे धीरे वे क्या बन गए? पशुपालक बन गए
होंगे। ठीक है, धीरे धीरे इन लोगों ने जैसे जानवरों को मान लो कुछ खाने का लालच दे के, चारा दिखा के, तो इस तरह से अपने आसपास पालना रखना शुरू कर दिया। इससे क्या होता था कि वहाँ ये घाटी ज़्यादातर सब ये सभ्यताएं जो है नदियों के किनारे विकसित हुई, नदियों के आसपास ही रहते थे, वहीं खेती करते थे। इससे क्या क्यों रहते थे, क्योंकि सिंचाई के लिए भी पानी भी वहाँ पे आसानी से मिल जाता था। वहीं फिर धीरे धीरे उन्होंने झोपड़ियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी, रहने लग गए, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और वो जानवर उनके खेतों की भी, उनके फसलों की भी रखवाली कर लेते थे। धीरे 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 क्या हो गया, ये सभ्यता आगे और विकसित होने लग गई। ठीक है, तो आज ये हम चैप्टर इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।